बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आप यकीन कीजिए कि आज इजराइल के साथ जो हुआ है, पहली मर्तबा बड़े हमले हुए होंगे इजराइल पर, बड़ी तबाही हुई होगी। जो आज हिजबुल्लाह ने उनको एहसास दिलाया है, इतने मिसाइल और रॉकेट मारे हैं, इतने मिसाइल और रॉकेट मारे हैं कि इजराइल कह रहा है जी 100 है, 100 से ज्यादा। वो गिनती आप समझ लें, किसी को अभी तक प्रॉपरली काउंटिंग कर पा रहे। आज इजराइल में इतनी तबाही हुई है, इतनी तबाही हुई है कि पहली मर्तबा उनको रियलाइज हुआ है कि यार हमने गजा के साथ किया क्या है। उनके घर तबाह, गाड़ियां तबाह, उनकी सड़कें तबाह, इलाके तबाह, सायरन। आप नाम लेते जाएं जो आज तबाही इजराइल में हुई है, जो वहां पर घर जले हैं। लोगों को वहां पर आज एहसास हुआ है कि यार हमने किया क्या है गजा वालों के साथ, हमने लिबनान के साथ किया क्या है। आज इजराइल में इतना खौफ है, इतना खौफ है कि आप ये समझ लें कि अगर ये चंद दिन या चंद हफ्ते और रहा तो आप ये समझ लें इजरायली पागल हो जाएंगे। वो अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तबाही इतनी ज्यादा हुई है, आग लगी हुई है, घर जल रहे हैं। यानी आप ये समझिए, वो इजराइल तो चाहता था बमबारी कर देता था। आपने एक चीज गौर से देखी होगी, इस्राइल हमला करता था, यानी एक ही दिन में कोई 10-15 बिल्डिंग्स गिरा दी, मर गए लोग, तबाह कर दिए, बर्बाद हो गए बेचारे। वहां पर मासूम लोग, बच्चे, बूढ़े, औरतें, आप नाम ले तो दुनिया में बर्बरियत नहीं हुई, वहां पर हुई। लेकिन उसमें एक चीज हुई है कि वो इस तरह नहीं हुई जो इजराइल। अब आप ये सोचेंगे कि इस्राइल में जो तबाही हो रही है वो ज्यादा तो नहीं है, जाहिर सी बात है, जो इन्होंने गजा में, बैरूत में किया है। लेकिन आप एक मिनट के लिए अगर गौर से देखें तो आपकी स्क्रीन पर लगातार मनाजिर चले। जो आज तबाही नहीं हो रही, ये डेली बेसिस पर हो रही है। आपको सुबह रॉकेट्स, शाम को, दोपहर को, रात को, जैसे आपको खाना खाते हैं, आप नाश्ता करते हैं, आप ब्रेकफास्ट में जाते हैं, आप डिनर लेते हैं, आप तमाम चीजें करते हैं, लंच, जैसे इसी तरह है। सुबह, दोपहर, शाम, रात, सोते जागते आपको सिर्फ रॉकेट्स, मिसाइल। आप नफ्सियाती तौर पर देखें कि इजराइल में जो साइकेट्रिस्ट है वहां पर, जो वहां पर नफ्सियाती मसाइल को हल करने वाले डॉक्टर्स हैं, वो कह रहे हैं कि इतना पेशेंट आ रहा है, इतने मरीज हैं कि हमें ये समझ नहीं आ रही कि हम लोगों को क्या बताएं। वो कह रहे हैं हम पागल हो गए हैं, हमसे काम नहीं हो पा रहा है, इन्होंने हमारा बुरा हाल कर दिया। और देखिए, उनको आदत नहीं थी, डिफेंस सिस्टम सब बर्बाद, तबाह, कुछ भी वहां पर नहीं बचा। और आज जो तबाही हुई है, जिस तरह आग लगी हुई है वहां पर, उनके एक इलाका नहीं, कई इलाके पर। और मसला सारा ये है कि आज लेबनान से वीडियोस लोग बना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखा आपने क्या किया, हमने हमेशा से फेस किया। जब आपके अपने घर जलते हैं तो फिर आपको पता चलता है आपके साथ हुआ क्या है। अब यकीन कीजिए, आज इजराइलियों को एहसास हुआ है, लाजिम हुआ है कि हमने किया क्या है गजा वालों के साथ, हमने लेबनान के साथ किया क्या। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है, ये हो क्या रहा है इजराइल में, ये कैसे हो गए। असल में उनको तकनीक पता चल गई है कि इजराइल में हमला कैसे करना है, बाईपास कैसे करना है डिफेंस सिस्टम को। अब आप ये सोचें कि वो मिसाइल जब मारते हैं, ये कहते हैं जी वो फलाने इतने, ये तो आपको बताएंगे नहीं कितने लोग तबाह। अब आप एक बात बताइए, लोग घरों में मौजूद हैं, घर पूरा जल गया है, घर में खड़ी गाड़ियां जल गई हैं, गार्डन जल गए हैं, इलाका जल गया है, सड़कें तबाह हो गई हैं। तो आप लोगों को क्या बताएंगे कि जी वहां पर घर में मौजूद नहीं था। कितनी देर पागल बनाएंगे आप लोगों को कि घर में कोई मौजूद नहीं था, वो जी फलाना था, ये था, वो था। वहां के लोग चीखे मारते हुए, रोते चिल्लाते हुए अस्पतालों में पहुंचे। हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं, उठा उठाकर उनको अस्पतालों में मुंतकिल कर रहे हैं। इस्राइल अब रहने के काबिल नहीं रहा, ये आप ज़हन में रखिएगा। अगर आपने गजा को रहने के काबिल नहीं छोड़ा तो इस्राइल भी रहने के काबिल नहीं है। लोग पहले कहते थे हाइफा, आपकी हाइफा देखिए, आप जरा हमलों का असर देखिए। आपको पता है कि हर दूसरे दिन इराक से ड्रोन हमले रात को होते हैं, रात के पहर में होंगे, यानी रात के 2-3 बजे वो हमला करते हैं और सुबह उठकर पता चलता है इतनी तबाह। वो ड्रोन भी मारे जा रहे हैं, उनके हिट होते हैं। सुबह आप इमेजिन करें, यमन के हाइपरसोनिक मिसाइल हिट होते हैं आकर। ओके, यमन के हाइपरसोनिक मिसाइल सुबह आकर हिट होते हैं, मिलिट्री बेसिस पर भी, वहां लगे हुए जो लोगों के घर हैं वहां पर भी तबाही हो रही है। और दोपहर को शुरू होते हैं हिजबुल्लाह के लोग और वो रात तक मारते रहते हैं।
आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि इजराइल के साथ हो क्या रहा है। देखिए, जो लोग मर जाते हैं इस दुनिया से, उनके तो गम भी खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो जिंदा हैं, जो रोजाना फेस कर रहे हैं, आप उनकी मेंटल हालत का अंदाजा नहीं लगा सकते। असल में अब आप ये सोचेंगे, सारी आप हैरान होंगे इस बात को जानकर कि अगर ये मिसाइल और रॉकेट अब आकर इतने लगना शुरू हो गए हैं, तो इसराइल ये काम क्यों नहीं कर रहा कि इस सारी सूरत हाल में इसका जवाब दे। जवाब उनके पास नहीं। अब आप ये सोचेंगे, अगर ये हाल है, हिजबुल्लाह के पास एक ट्रिक आ गया, उनको पता है यार हम इनको यहाँ पर तबाह कर सकते हैं, तो फिर आप एक बात बताएं कि फिर ये हमले कोई बड़े लेवल के रॉकेट मारकर इनके मिलिट्री बेसिस, निवातम, ये सब कुछ क्यों नहीं तबाह करते। देखें, ये प्लान था याह्या सिनवार का और हसन नसरुल्लाह का। उनकी स्ट्रेटजी क्या थी? हमने इजराइल की सोसाइटी को अंदर से वीक करना है। हमने उनको, आपको पता है कि इस वक्त ये जो ईरान ने इतने मिसाइल मारे हैं, क्या हिजबुल्लाह के पास नहीं है? वो क्यों छोटे छोटे रॉकेट्स मार रहे हैं? वो अगर चाहें तो अभी मिसाइल मार दें। हसन नसरुल्लाह ने कहा था 30 मिनट में $35 अरब का नुकसान और 30 साल की मेहनत बर्बाद कर देंगे। उस वक्त लोग हंसे थे, लोगों ने कहा ऐसा मुमकिन नहीं है। अब बताइए, आज हो नहीं रहा। ये चाहे तो मिसाइल तबाह कर दे। ये असल में कर रहे हैं जिसको कहते हैं 1000 कट्स वाली स्ट्रेटजी। आप एक एक कट लगाते जाएं, वो आपको ज्यादा तकलीफ देता है। वो सोसाइटी को अंदर से वीक कर रहे हैं। आपने एक दफा सोसाइटी को अंदर से वीक कर दिया, सारी जिंदगी भी आप लगे रहे तो आप उस सोसाइटी को दोबारा यूनाइट नहीं कर सकते। अब उसका हल ये होगा कि उसके बाद जो भी सूरत हाल होगी वो परमानेंट होगी। बंद करनी है जंग, आपने जो करना है, रोज आप उनको, उसने कहा था नेतन्याहू ने, देखिए हसन नसरुल्लाह इस दुनिया से चला गया है, उसने अपनी जो लड़ाई लड़नी थी उसने लड़ ली है, ये अगलों का काम था। और वो अपनी ऐसी गोरीला फौज तैयार करके गया कि दुनिया में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो एटमी ताकत नहीं है, लेकिन दुनिया की पावरफुल आर्मी के साथ वो लड़े हैं। उसने ये बात बड़ी क्लियरली की थी। नेतन्याहू ने कहा था कि हम नॉर्दर्न साइड पर अपने लोगों को होटल से वापस लेकर आएंगे। उसने कहा, ये बड़ी अहम बात है, उसने कहा तुम वापस लेकर आओगे अगर मैंने तुम्हारे बाकी लोगों को भी यहां से ना निकाल दिया ना, तो फिर हमें तुम कुछ भी नाम दे देना कि हम दुनिया की हारी हुई शिकस्त खुर्दा एक कौम है। उसने कहा तुम ये बात कर रहे हो कि बाकियों को लाकर बहाना है, हम इतना हमला करेंगे कि बाकी भी छोड़कर चले जाएंगे। नेतन्याहू को ये बात अच्छी तरह पता थी कि ये वाकई जो कह रहा है। हसन नसरुल्लाह इस दुनिया से चला गया है। अब यकीन कीजिए, आज अगर हसन नसरुल्लाह जिंदा होते तो शायद इस लेवल की ये तबाही ना कर पाते जो वो आज करें। आपने उनके लीडर को मारा, अब अगलों ने आपको एंड तक लड़ना है। वो सारे जितने लोग हैं ये कफन बांध कर लड़ रहे हैं, ये आप ज़हन में रखिएगा। उनकी स्ट्रेटजी बड़ी डिफरेंट है। वो तैयार हुए हैं इस दिन के लिए कि जिस दिन उन्हें लड़ाई करनी है। देखिए, इन लोगों को ना तो मरने का खौफ होता है, ना इनके कोई बड़ी जायदादें होती हैं। अब एक बात बताइए, उनको नहीं पता वो अपनी से 10,000 गुना बड़ी आर्मी से लड़े हैं, जीतने दिया उन्होंने उसको। रोज मार रहे हैं और उनको पता है स्ट्राइक होगा, हमारे अपने मारे जाएंगे, ये वो लड़ाई लड़ रहे हैं। अब असल सूरत हाल ये है कि इस वक्त इजराइल की सोसाइटी में गुस्सा, खौफ, पैनिक, ये तमाम चीजें राइज कर गई। आज जो हुआ है उसके बाद आर्मी चीफ उनका सर पकड़कर बैठा हुआ है। अब आप अंदाजा करें, नेतन्याहू के अलावा ऐसा लग रहा है कि इजराइल के अंदर सारे ही लोग इंतजार कर रहे कि यार ट्रंप कब आएगा, वो आएगा तो आकर कुछ हमारा बनेगा। अब आपको पता है कि हिजबुल्लाह ने जो स्ट्रेटजी अपनाई हुई है, अब ये क्या कर रहे हैं, अब वो इजराइलियों को इन्हीं के खिलाफ कर दिया है कि भाई ये आप लड़ाई नहीं करें। अब आपको पता है कि इजराइल के अंदर वो जो लोग थे, वो जो हमेशा, जिनको हम सेटलर्स कहते हैं, वो उनको लाकर बसाना कि तुम लेबनान जाओ, गजा जाओ, वो कहते हैं हमने नहीं जाना, कोई भी आने को तैयार नहीं है। यानी ये पहले होता क्या था, लोगों को कहते थे बाहर से आए, आप आकर यहाँ पर हम आपको घर देंगे, आप शाम का इलाका हमने छीन लिया है, हम आपको घर बना कर दे रहे हैं, लेबनान से ले लिया है, फलाना कर लिया है, तो अब रहे आकर। सेटलर्स जिसको कहते हैं, ये इलीगल होते हैं सारे। अब आप ये सोचें, अब कोई रहने को तैयार नहीं है, वो कहता भाई हमने नहीं रहना, कोई भी आने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हमने रहना ही नहीं है, ना हमने लड़ाई करनी है, ना हमने कोई ऐसी सूरत हाल करनी है जिसका आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सो इस वक्त हालात ये चल रहे हैं कि इसराइल इस वक्त बिल्कुल तबाही के दहाने पर है। हिजबुल्लाह चाहे तो आज चाहे 2 दिन का डिमोना भी उड़ा सकते हैं, उनके पास है मिसाइल, लेकिन जब ये बहुत बड़ी तबाही करेंगे, वो भी बड़ी तबाही करेंगे। रोज आप बता दे कोई दिन गुजरा ऐसा जब आपने इजराइल को तबाह नहीं किया। शहर खाली हो रहे हैं इजराइल के, तेल अवीव से लोग छोड़कर जा रहे हैं,
और आप सोचें कि नॉर्दर्न साइड से हाइफा, इनको पता होता हाइफा के इन्होंने हमारा हशर ये करना है, अब यकीन कीजिए वो कभी इतना डेवलप ही ना करते। और वो आयरन डोम और वो एरो और वो थाट, क्या हुआ है उनको, वो कहाँ पर हैं, कोई काम नहीं कर पा रहा। और ये बात ज़हन में रखिएगा, सारी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसियां और एयरफोर्स इसको नोट करी है, कौन से मिसाइल पकड़े जाते हैं, कौन से नहीं, क्या सूरत हाल है। हिजबुल्ला, यमन, इतनी बड़ी ताकत है कि आप सोच भी नहीं सकते। वो बात अब सही नज़र आती है कि रूस ने सही कहा था कि आप इनको ख़त्म करने का ख्वाब सोच रहे हैं, आपका ख्वाब ही टूट जाएगा, ये पूरा नहीं हो सकता। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।